हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर राकेश पंचोलीजा पर। और मैं राकेश आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सार्डियन टेबुलेशन। इससे पहले भी एक चैप्टर हो चुका है, पाई चार्ट। चैप्टर नहीं, एक टॉपिक मान लीजिए। उसका एक क्वेश्चंस मैंने कराया है, एक पाई चार्ट ब्रत वाला, जिससे 5 रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है सार्डियन टेबुलेशन। एक तरीके का पाई चार्ट ही है। इसमें एक सारणी दी होगी, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दिए होंगे जिनको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो उनको पहले हम क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे, फिर उसकी सार्डियन का अध्ययन करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। तो अगर आपने इससे पहले जो वीडियो है वो आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आइए पहले समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कहा है, निम्नलिखित तालिका में किसी देश के 4 राज्य की विभिन्न वर्षों में जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। तालिका का अध्ययन करें, प्रश्नों का उत्तर दें। अब पहले हम तालिका का अध्ययन कर लेते हैं। तालिका में राज्य दिए हैं ABCD, 4 राज्य दिए हैं। ये वर्ष दिया है, ये 4 वर्षें दी हैं अलग अलग, 50, 1960, 1970, 1980, 1990। जैसे ए राज्य में शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या 2 पार्ट में बांट दिया है। ये ग्रामीणी है, ये शहरी है। ऐसे ही बी राज्य में ये ग्रामीणी है, ये शहरी है। ऐसे ही सी राज्य में ये ग्रामीणी है और ये शहरी है। ऐसे ही डी में भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल जनसंख्या शहरी प्लस ग्रामीण मिलाकर होगी, और जो शहरी पूछी जाएगी वो शहरी वाली लाइन में, जो ग्रामीण है वो ग्रामीण लाइन में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है, बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है। बी राज्य में। अब बी राज्य कौन सा है, ये वाला है हमारा बी राज्य। अब बी राज्य में उसने कहा है, बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है। अब 1950 में जनसंख्या वृद्धि 50 से 48 हुई है, यानी कि डिक्रीज हुई है, ना कि इंक्रीज हुई है। 1960 में 48 से 54 हुई है, 48 से 54 हुई है, यानी इसमें कुछ इंक्रीज हुई है। अब यहाँ 1970 में 54 से 52 हुई है, डिक्रीज हुई है। 1980 में 52 से 52 हुई है, यानी कि सेम रही है। ग्रामीण में देखते हैं 50 से 48 यानी कमी है, और 48 से 54 यानी कि बड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि 48 से 54, 58 से 62 हुई। तो 1960 में ये 48 से 54 हुई है, ये 58 से 62 हुई है। तो कहने का मतलब बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है, तो 1960 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कैसे पहचानना है, देखो 1960 से 48 से 54 हुई है, और ये 58 से 62 हुई है। तो 1960 से लेकर 1970 के दशक के बीच में ये जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ आपको तालिका पर विशेष ध्यान देना है और क्वेश्चन को करना है। इसमें अगला है, ए राज्य शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही है। यानी कि ए राज्य शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही है। अब ए क्षेत्र ये है, ये राज्य है, और उसने कहा शहरी क्षेत्र है। अब ये है ग्रामीणी, ये है शहरी। तो शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है। अब शहरी में ये 44 से 44 रही है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये 44 से 48 हुई है, यानी कि कितना बड़ा है, तो 4 बड़ा है। ये 48 से 55 हुई है, कितना बड़ा है, 7 बड़ा। ये 55 से 58 यानी कि 3 बड़ा है। तो इस दशक में ज़्यादा वृद्धि हुई है, यानी 70 से 80 के दशक में 7% यानी कि लगभग वृद्धि हुई है। प्रतिशत निकालेंगे, और नहीं भी अगर आप प्रतिशत निकालें तो इजीली आप ऐसे ही भी आंसर दे सकते हैं। तो ये कहेंगे कि 1970 से 80 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 1970 से 80 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीणी जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो हमसे कहा है वर्ष 1990। अब वर्ष 1990 ये है, लास्ट वाली लाइन वर्ष 1990 है। अब राज्य सी की शहरी जनसंख्या, अब राज्य सी ये है, तो शहरी जनसंख्या ये है। तो राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीणी जनसंख्या से, अब 1990 में चलते हैं, तो सी में उसकी शहरी जनसंख्या कितनी है, 57 है। कितनी है, 57 है। अब उसने कहा है कि 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत। अब ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 70। तो 57/70 का लगभग कितना प्रतिशत है, 100%। इस तरीके से हम निकाल देंगे। इसको 1 0 से 1 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 570/100।
7, इसको काट देंगे तो 7 अट्ठे 56, बचेगा कितना, 1 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, तो मोर देन लगभग 81% के आसपास आपका आंसर होगा। पाई चार्ट हो, सार्डियन हो, दंड आलेख हो, इनके लगभग में ही आंसर आते हैं। जैसे 81 पॉइंट कुछ आएगा, इसका 81.33 आएगा तो 81 लगभग लिख देंगे। अगर 82 पॉइंट आता है कुछ तो 82 मान लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 1960 में चलते हैं, तो 1960 में राज्य ए, ये है राज्य ए, तो 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 44। शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 44 है, लिख लेते हैं। शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या, अब कुल जनसंख्या कितनी है? 50 ये 44 ये, क्योंकि ग्रामीण प्लस शहरी, तो टोटल कितना हो गया? 50 और 44 94। कितना हो जाएगा? 94 का कितना प्रतिशत है? तो 100%। इस तरीके से अब इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, यानी कि ये हो जाएगा 2200। यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2200/47। अब इसको हम काट लेते हैं, तो ये कितनी बार में कट रहा होगा? लगभग 5 सत्तू 35 का 5 कैरी 3, 5 चौक 20 और 3 ज़्यादा हो जाएगा, ये 41 लगभग में कट रहा होगा। तो 41% के लगभग में इसका आंसर होगा आपका। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिनको आप निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसका और भी है इससे जुड़ा हुआ, तो लगभग इसको जब काटेंगे तो काट के देख लेना, इसको 41 या कुछ करीब हुआ था। लाओ मैं ही काट देता हूँ इसको काटना है। ये होगा 4 बार में कटेगा, तो ये 4 सत्ते 28 कैरी 2, 4 चौक 16 और 2 18, 120, 10 में से 8 गया 2 और ये 12 में से 8 गया 4, 42 बचेगा। तो कितनी बार जाएगा? तो 7 चौक 28, 7 4, ये 47% के आसपास होगा, लगभग 47% के आसपास आएगा। इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें कोई विशेष कैलकुलेशन नहीं होती है। इसको आप अगर तालिका का आपने अध्ययन किया है, सही से क्वेश्चन को सही से रीड किया है, तो आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन आएगा। एकदम बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का जो पीईटी एग्जाम हुआ था उसमें ज़्यादातर पाई चार्ट का रोल रहा है, लगभग 15-16 क्वेश्चंस रहे हैं। अभी भी जो नेक्स्ट एग्जाम होगा पीईटी का उसमें भी इसका काफ़ी अहम रोल रहेगा। और जो सीजीएल होता है, एसएससी 10+2 है, इनमें भी इसका बहुत अहम रोल है। तो इसको सही से अध्ययन कीजिए। अगर कुछ समझ में ना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।